गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ से मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मिलेगा 25,000 का मासिक पेंशन। तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे मिल पाएगा कि 25,000 का मासिक पेंशन, इसको इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ पहले साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले स्लाइड में, और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहले ही स्लाइड में देख लेते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन फंड सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पेंशन में 300 से अधिक की हो सकती है बढ़ोतरी। जाने कैसी होगी गणना। तो आज के इस अंक में आपको ये भी पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि जो ईपीएफ आप कटा रहे हैं 15,000 पर, तो किस तरह से आपको कैलकुलेट करके पेंशन बनेगा, इसको भी आप जान लेंगे। और एक फैसला जो होने ही वाला है, इससे आपके ईपीएफ में लगभग 300% की बढ़ोतरी होगी और आपको 25,000 प्लस ईपीएफ मिलने जा रहा है, पेंशन मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कब मिलेगा पेंशन इसको भी बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 27,000 रुपये 333% आपका ईपीएफ में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 333% की बढ़ोतरी को दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों ही स्लाइड है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक ज़्यादा नौकरी करते हैं, लगातार ईपीएफ अंशदान करता है, तो उसके सेवा काल में 2 साल और जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 2 साल का आपको वेटेज मिल रहा है, प्लस पॉइंट मिल रहा है। इस तरह से 33 साल की नौकरी पूरे करने वाले पेंशन की गणना 35 साल के लिए होगी। ऐसे कर्मचारी को 333% तक की जो है पेंशन में लाभ होगी। ये ईपीएफओ की बात हो रही है, जो ईपीएफ कटाते हैं, जो हम नियोजित शिक्षक भी कटाते हैं और बहुत सारे कर्मचारियों का भी काटा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि ईपीएफ का क्या कुछ हिसाब किताब है, उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि ईपीएफ का क्या हिसाब है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पुराने फार्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फार्मूला है सर्विस हिस्ट्री गुना 15,000/70। लेकिन पेंशन की सीलिंग खत्म होती है तो उस एम्प्लॉय की पेंशन कई गुना बढ़ जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ सीलिंग की बात हो रही है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट अब फैसला देने वाली है। और लगभग सारे जो उस पर जो वाद विवाद हुए हैं, ये कर्मचारियों के पक्ष में बिल्कुल फैसला आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप कितने साल तक नौकरी की, वो आपका सर्विस हिस्ट्री होता है और 15,000 से गुना करके 70 से भाग देना है। 15,000 से इसलिए गुना किया जाता है कि 15,000 ही पर ही अभी जो है ईपीएफ काटा जा रहा है कर्मचारियों का। तो अब देख लेते हैं आगे आगे इस अंक में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। तो ईपीएफ जो होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएफ 95 प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने वाले नौकरी पेशा की पेंशन में कई गुना इजाफा हो सकता है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत 333% तक पेंशन बढ़ सकती है। कर्मचारियों की पेंशन योजना पेंशन स्कीम में अधिकतम 15,000 रुपये तय होती है। इसके बाद सीलिंग हुई है, यानी कि 15,000 पर ही हमको पेंशन करता है, चाहे हमारा मूल वेतन 20,000 हो, 25,000 हो, 28,000 हो। मतलब सैलरी भत्ते से ही बेसिक सैलरी 15,000 महीने से ज़्यादा हो, आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये पर ही होगी। अभी ये वर्तमान की परिस्थिति चल रही है। जी हाँ साथियों, तो कई गुना बढ़ सकती है पेंशन, इसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पेंशन की सीलिंग मामला लंबित है। जी हाँ साथियों, जो सीलिंग मामला है 15,000 रुपया पर, वो लंबित है, उस पर केस चल रहा है। इसमें कई लेवल पर सुनवाई हो चुकी है। यूनियन लगातार मांग कर रही है पेंशन पर लगी कैपिंग को खत्म किया जाए, यानी कि 15,000 पर जो कैप लगा करके उसको बंद कर दिया गया फ्रेंड, उसको खत्म करने की बात बिल्कुल चल रही है। अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन एम्प्लॉय स्कीम की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। ईपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए यह शर्त है कि 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना जरूरी है। 20 साल की सेवा करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। तो यहाँ पर एक बात और जान रहे हैं फ्रेंड कि 10 साल आपकी नौकरी हो गई है तो आपको ईपीएफ से पेंशन मिल सकता है। और यदि आप 2 साल का वेटेज चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको 20 साल का नौकरी करना पड़ेगा। जी हाँ सर साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में।
ईपीएस 95 में कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल की नौकरी पूरा करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसका पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर होती है। भले ही कर्मचारी 20,000 की बेसिक सैलरी में हो या 30,000 की बेसिक सैलरी में हो। पुराने फार्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 की पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फार्मूला सर्विस हिस्ट्री यानी जितने दिन तक आपने नौकरी की, जितने सालों तक, 15 गुना 15,000/70। लेकिन अगर पेंशन की सीलिंग खत्म कर दिया जाए तो उस एम्प्लॉय की पेंशन बढ़ जाएगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर कई उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये पर है। पेंशन के फार्मूले से गणना करने पर उनको 4,000 की पेंशन मिलेगी। 20,000 गुना 15,000 यानी 14,000 और बटे 70 तो 4,000 उनका जो है पेंशन बनेगा। इसी तरह जिसकी सैलरी जितनी होगी उसे उतना ज़्यादा पेंशन मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% तक उछाल आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं दूसरा उदाहरण से। मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 पर की होती है। इस तरह फार्मूला 33+2, क्योंकि 20 साल से अधिक नौकरी होने पर आपको 2 साल का वेटेज मिलता है फ्रेंड, गुना 70 बटे 70 गुना 15,000 के फार्मूले से 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है ये 7,500 रुपये से ज़्यादा अभी की व्यवस्था में पेंशन नहीं मिल सकती है। लेकिन सीलिंग हटने पर के आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर उनको कितना सैलरी मिलेगा। जैसे उनका सैलरी 33 साल तक नौकरी किया, 33 + 2 35 और उनका 70 और 50,000 का सैलरी है तो 50,000 से गुना हो जाएगा। तो जहां 15,000 पर मिल रहा था वहां 50,000 पर, तो सीधा सीधी है 15 या 45 यानी कि 30 और 3 33% यानी कि 25,000 रुपये उस व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होगी यदि सीलिंग खत्म हो जाती है, जिस पर कि यूनियन लगातार जो है कोर्ट में जिरह कर रही है और जजमेंट जो है कर्मचारियों के पक्ष में बिल्कुल आने ही वाला है और सीलिंग की जो है खत्म करने वाली है। इस पर कोर्ट कई सकारात्मक जो है वक्तव्य दे चुकी है। कई सकारात्मक जो है वक्तव्य कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड, बता दें कि ईपीएफ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज़्यादा नौकरी करती है तो लगातार ईपीएफ अंशदान करता है तो उसके सेवा काल में 2 साल जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह से 33 साल यदि नौकरी है तो 35 साल हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस पर कि आपको बताया गया। तो इस तरह से यदि आप 33 साल नौकरी करते हैं और आपकी सीलिंग ख़त्म हो जाती है तो 50,000 के सैलरी पर फ्रेंड आपको 25,000 का ईपीएफ प्राप्त हो जाएगा, जो कि बिल्कुल समाप्त होने ही वाली है। बस इंतज़ार है कि कब कोर्ट का फैसला आ जाए और कोर्ट का फैसला समझिए कि दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बता रही है कि कोर्ट का फैसला दरवाज़ा खटखटा रहा है, बस आने ही वाला है। तो एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे कि हमारे लिए जब तक कि पुरानी पेंशन लागू नहीं हो पा रही है तो ये ईपीएफ हम लोग नई पेंशन में भी शामिल नहीं है। नियोजित शिक्षक और जो है कर्मचारी जो है प्राइवेट सेक्टर के, तो उनके लिए ईपीएफ में जो सीलिंग को खत्म करने का जो फैसला आने वाला है कोर्ट के द्वारा, ये एक मील का पत्थर होगा। और कब 25,000 की भी सैलरी यदि मिल पाती है ओपीएस लागू नहीं होने की स्थिति में, तो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट सीलिंग को खत्म करने का फैसला दे। कई सारे जो है उस पर जो है तारीख हो चुके हैं, तारीख पर जो है दोनों पक्षों को सुना गया है कोर्ट ने, और कर्मचारी के पक्ष में बिल्कुल कोर्ट 95% झुकता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।